सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। अपने पंजाब में भी टेम्परेचर 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका है और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। दोस्तों, गर्मी बढ़ने के कारण काफी सारे भाइयों के मैसेज आए थे, खास करके जो एचएफ गाय का फार्म चलाते हैं। एचएफ गाय में फीडिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा समस्याएं डेयरी फार्मर्स फेस कर रहे हैं। जो गायें हैं वो गर्मी बढ़ने के कारण इंटेक नहीं ले रही हैं, फीड नहीं ले रही हैं, हरा चारा खा नहीं रही हैं, हरे चारे को रिफ्यूज कर रही हैं, उसको फैला रही हैं। तो इसके कारण दूध का प्रोडक्शन भी काफी गिरा हुआ है और एनिमल वीक भी होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि गर्मियों के मौसम में आपने अपने एनिमल्स की फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, जिसमें बेसिकली फोकस होगा कि आपने अपने एनिमल्स को अगर हरा चारा डाल रहे हैं तो कितना देना है, उसमें भूसा कितना ऐड करना है, साइलेज इस्तेमाल करते हैं तो कितना देना है, फीड में क्या कुछ चेंजेस करने हैं, और इसके अलावा फीड को खिलाने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, इसमें भाई पूछते हैं कि फीड को उबाल करके दिया जाए या फीड को पीस करके दिया जाए या फीड को पानी में भिगो करके दिया जाए। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये जो गर्मी है वो हमारे डेयरी एनिमल्स को कुछ इस तरीके से इफेक्ट करती है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो इंसानों में क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है। और जब हमारी स्किन चमड़ी गीली होनी शुरू होती है तो वो अपने आप से गीली होने के कारण ठंडी हो जाती है। कुछ इस तरीके से ह्यूमंस का, इंसानों का जो टेम्परेचर है वो शरीर का मेंटेन रहता है। अब काउज में, डेयरी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। इनकी स्किन में पसीने वाले होल नहीं होते। जब भी गर्मी बढ़ती है इनको पसीना नहीं आता, जिसके कारण क्या होता है कि अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए ये गायें टेम्परेचर बढ़ते ही हांफने लगती हैं। तो जब हमारे एनिमल सुबह से लेकर के शाम तक हांफते रहते हैं और ज्यादा हांफने में इनकी शरीर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ज्यादा वेस्ट होती है। अब दोस्तों, यहां पर सारा का सारा जो फंडा है वो हांफने और एनर्जी के आसपास ही घूमता रहता है। जब एनिमल ज्यादा हांफते हैं तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है। और गाय के शरीर की जो एनर्जी होती है जिसको इनटेक लेने के लिए भी चाहिए होती है, यानी कि हरा चारा या फीड खाने के लिए भी चाहिए होती है, दूध बनाने के लिए भी चाहिए होती है, इसके अलावा उसका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी चाहिए होती है। और चौथा, जो भी इनटेक हमारा एनिमल लेता है उसके रूमन में, उसके पेट में जो भी हरा चारा या फीड जाती है उसको पचा करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए भी एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ज्यादा हांफने के कारण एनर्जी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और दोस्तों, जैसे ही हमारे एनिमल में एनर्जी कम होती है तो वो सबसे पहला इफेक्ट जो करता है फीड का इंटेक कम करने में। इसके अलावा दूध का प्रोडक्शन फीड का कम इंटेक से गिर जाता है। तो ये सारी समस्या की जड़ होती है एनर्जी से। तो ऐसे में हम फीडिंग की मैनेजमेंट में क्या सुधार कर सकते हैं कि फीड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हरे चारे या साइलेज के बारे में। जो भी पशुपालक भाई अपने फार्म पर साइलेज इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दियों में तो हमारे एनिमल 32-35 किलो तक एक गाय एक दिन का साइलेज खा जाती है, बट गर्मियों में ये कम होकर के 20 से 25 किलो रह जाता है। जो भाइयों के डेयरी फार्म में कूलिंग सिस्टम अच्छे तरीके से होते हैं, शेड की वेंटिलेशन होती है, बड़े पंखे हैं, स्प्रिंकल्स हैं, तो वो काउस तो कम गर्मी के चलते इंटेक बढ़िया ले लेती है। बट नॉर्मली जो गाय है वो 20 किलो साइलेज के आसपास अपना इंटेक लेकर के आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने एनिमल को 20 किलो साइलेज दें। ड्राई मैटर मेंटेन करने के लिए उसमें 2 किलो भूसा यानी कि तूड़ी ऐड कर दें। अब जो भाई हरा चारा इस्तेमाल करते हैं तो वो फोकस करें कि आपका जो एनिमल है वो भर पेट हरा चारा खाए। अब दोस्तों, जो हरे चारे की स्टेट होती है जो अलग अलग हो सकती है। किसी भाई के पास कच्चा हरा चारा अवेलेबल होता है, किसी भाई के पास हरा चारा पक गया होता है। तो ऐसे में आपका फोकस होना चाहिए कि हरा चारा थोड़ा सा हल्का ही हो, ड्राई मैटर उसमें ठीक ठाक ही हो,
और आपका एनिमल भरपेट हरा चारा खाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने मन से जितना भी हरा चारा आप डालना चाहते हैं उसको डाल दें। अगर तो हरा चारा बच गया तो अगले दिन आपने उतना ही हरा चारा कम डालना है जितना बचा है। अगर एनिमल हरा चारा वो सारा खा गया तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा और डाल देना है। और अगर एनिमल वो भी खा गया तो आपने अगले दिन वो पूरा जितना उसने एक दिन में हरा चारा खाया उसको उतना फीड कर देना है। तो भाई ये एक्यूरेट मेजर होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके एनिमल ने भर पेट हरा चारा भी खा लिया है। अब अगर हम बात कर ले फीड की, तो एचएफ गाय में क्या होता है कि जब फुल सर्दी का मौसम होता है, पूरी धुंध होती है, ठंडी हवा चलती है, उस वक्त हमारी जो हाइड्र काउस हैं वो पीसी हुई कच्ची फीड का 11 किलो तक इंटेक ले जाती हैं पूरे एक दिन में, और दूध का प्रोडक्शन निकालती हैं 40-45 लीटर। अगर गाय 60 लीटर के आसपास दूध लेकर जाती है तो उसके लिए हमें जो पैलेट फॉर्म में फीड होती है, जो स्टीम्ड फीड होती है, उसको वो डालनी पड़ती है। अब गर्मी में क्या होता है कि हमारी गाय फीड पचाने में और खाने में असमर्थ सी हो जाती है, लाचार सी हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको फीड भिगो करके देना चाहिए या उसको उबाल करके देना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने एनिमल्स को फीड देते हैं उबाल करके, तो उसमें क्या होता है कि फीड के जो जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं वो डिल्यूट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपने फीड देनी है सर्दी में तो आप दलिया बना करके उसको उबाल के दे सकते हैं। बट अगर आपने फीड देनी है अपने एनिमल्स को गर्मी के मौसम में, तो अगर आप देना चाहते हैं उसको भिगो करके, तो आपने उसमें जो भी सप्लीमेंट होते हैं जैसा कि मिनरल मिक्सचर हो गया, बाईपास फैट वगैरह हो गया, यीस्ट हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गया, ये उसमें नहीं ऐड करना। आपने सिर्फ अनाज, खलियां और जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं बेसिकली सोयाबीन की डीओसी वगैरह, इन सबको आपने 4 से 5 घंटे तक ही भिगोना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि शाम को भिगो देते हैं, पूरी रात वो भिगा रहता है और सुबह उठते हैं अपने एनिमल्स को वही डाल देते हैं। ऐसे में 4 से 5 घंटे के बाद फीड या दाना ज्यादा पानी में भिगोया रहेगा, वो गीला रहेगा, वेट रहेगा, तो उसमें फंगस जन्म ले लेती है। और जब आप फंगस वाला फीड अपने एनिमल्स को देते हैं तो वो र्यूमन को और डिस्टर्ब कर देता है, र्यूमन को बिठा देता है। तो अगर तो भाई आप अपने एनिमल्स को फीड देना चाहते हैं भिगो करके, तो वो आप बिना सप्लीमेंट के भिगो सकते हैं 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद उसको अपने उसके जो फीड है, अगर आप भूसा इस्तेमाल करते हैं तो भूसे में आप उसको ऐड कर दें। अगर आप साइलेज या हरा चारा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में अगर आप गीला फीड उसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। तो हरा चारा पहले से ही हरा होता है, तो ऐसे में ज्यादा गीला या ज्यादा बजरी फीड देने से आपका एनिमल बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों आप क्या करें कि अगर आप सिर्फ भूसा खिला रहे हैं तो फीड को भिगो करके डाल दें, और अगर आप साइलेज या हरा चारा दे रहे हैं तो आप उसमें चूरे की फॉर्म में ही फीड दें। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फीड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दें, फीड की मात्रा कम हो, किलो के तौर पर फीड कम हो जाए, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे कि फीड में मक्की की मात्रा बढ़ा देंगे। हम अपने डेयरी एनिमल्स को जो हाइल्ड काउ होती हैं उनकी फीड में 38 से 40 किलो मक्की यूज की जाती है 1 क्विंटल फीड के फार्मूला के हिसाब से। तो पशुपालक भाइयों आप ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की डीओसी इस्तेमाल की जा सकती है। खलियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन और फाइबर का सोर्स होता है, विटामिन इसमें काफी ज्यादा होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फीड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपके एनिमल्स दुबले पतले ना हो, वो अच्छे तरीके से गर्मी के मौसम में भी हीट में आए और इंटेक भी उनका ठीक ठाक रहे, बॉडी स्ट्रक्चर भी ज्यादा वीक ना हो, बीसीएस लो ना हो। उसके लिए आप उनके फीड में 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करें, 150 ग्राम बाईपास फैट जरूर इस्तेमाल करें। आप 100 से 150 ग्राम कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आप अपने एनिमल के वेट के हिसाब से उसको देख सकते हैं, फीड कर सकते हैं। इसके अलावा फीड को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 1.5 से 2 किलो शक्कर आप 100 केजी फीड में उसको जरूर दें, जिसके कारण उसमें से अच्छी सुगंध आएगी। और जो शक्कर होता है ये नेचर वाइज ठंडा होता है, एनिमल को फायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों जीस्ट जो होती है, जीस्ट आप अपने एक एनिमल को एक दिन की 10 ग्राम देनी है। जीस्ट क्या करती है कि उसके र्यूमन में जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनकी तादाद को बढ़ा देती है। बेसिकली आप लाइव यीस्ट भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका एनिमल जो भी इंटेक ले वो जल्दी से जल्दी और आसानी से पच जाए। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरीके से इंजन ऑयल उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह से जो यीस्ट है
अपने एनिमल के ह्यूमन को रेगुलेट कर देता है, बड़ी ही आसानी से पचना शुरू हो जाता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। ऐसे में जो न्यूट्रिशन है उनकी भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी और एनिमल जल्दी से ज़्यादा जुगाली करेगा, एनर्जेटिक भी रहेगा और दूध का प्रोडक्शन भी नहीं इफेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों गर्मी को कम करने के लिए आपने अपने एनिमल्स के लिए पंखों का इंतजाम जरूर करना है। और इसके अलावा अगर आप स्प्रिंकल्स वगैरह का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैनुअली आपने अपने एक गाय को जो 20 लीटर के आसपास प्रोडक्शन देती है उसको दिन में 3 या 4 बार जरूर नहलाना है। जितनी आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे उतना ही आपको वो प्रोडक्शन ज़्यादा दे देगी, गर्मी की वजह से वो दूध कम नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं जो आप अपने एनिमल्स की फीडिंग मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करने के लिए रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गर्मी की वजह से तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, मैं कोशिश करूंगा या तो रिप्लाई किया जाए या उसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।